इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मल्टीप्लाई करते समय और डिवाइड करते समय अगर प्लस और माइनस के साइन आ जाते हैं तो उनका यूज किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो में आप प्लस और माइनस का सही यूज करना सीखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय। इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाएंगे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके कि प्लस और माइनस के साइन आए तो उनका यूज किस तरह से किया जाता है। फिलहाल आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं कि मान लीजिए कोई भी नंबर है और वो नंबर प्लस में लिखा हुआ है और आपके साथ में जिस नंबर को आप किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि प्लस और माइनस का साइन, प्लस और प्लस दोनों ही नंबर जो हैं वो प्लस में लिखे हुए हैं। तब आपको क्या करना होगा ये देखिए, प्लस और प्लस यानी कि दो नंबर जब आपको मिल जाएं प्लस और प्लस के, तब आपको क्या करना होगा, प्लस का इस्तेमाल करना होगा। आप क्या काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे। अभी आप इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल आप इसके कंसेप्ट को देखिए, यानी कि अगर आपको दो नंबर दिखाई दें प्लस और प्लस में तो आप प्लस का ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर दो नंबर आपको माइनस में दिखाई दें, एक नंबर माइनस में दूसरा भी नंबर माइनस में हो, तब भी आप प्लस का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर दोनों ही साइन, दोनों नंबर में अगर एक ही तरह के साइन हैं तो प्लस का ही इस्तेमाल करेंगे। अभी एग्जाम्पल के साथ में आप और बेहतर समझ जाएंगे। फिलहाल आप इसे देखिए, अगर कोई एग्जाम्पल में किसी नंबर में, एक नंबर में प्लस है और एक में माइनस है, तो आपको फाइनल क्या करना होगा, उसमें माइनस लगाना होगा। और अगर एक नंबर माइनस में है और एक प्लस में है तब भी आपको माइनस का ही इस्तेमाल करना होगा। यानी रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, वो अगर एक ही तरह के साइन है तो प्लस में और दोनों अलग अलग तरह के साइन हैं तो माइनस में लिखेंगे। और एक चीज आप इसमें और समझ लीजिए, आप ये देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा होता है, जैसे 2 लिखा है गुणे 5 लिखा है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे देखिए दो नंबर लिखे हुए हैं और इन नंबर के आगे कोई निशान नहीं दिख रहा है। 2 के आगे कोई निशान नहीं है, 5 के आगे आपको मल्टीप्लाई का तो निशान दिख रहा है, मगर ये 5 जो लिखा है ये प्लस में है या माइनस में है ये कैसे पता करें। ये 2 जो लिखा है ये प्लस में है या माइनस में है ये कैसे पता करें। तो मल्टीप्लाई करते समय या डिवाइड करते समय किसी भी नंबर में अगर उस नंबर के आगे कोई भी निशान नहीं लगा है, मल्टीप्लाई का है वो ठीक है, डिवाइड का है वो अलग की बात है। ये आपको इस तरह से भी मिल सकता था, 2 डिवाइड 5, ठीक है, तो डिवाइड का भी साइन हो सकता था। लेकिन 2 के आगे कोई निशान नहीं और 5 के आगे आपको मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है, मगर इन दोनों जो नंबर लिखे हैं ये प्लस में है या माइनस में है। अगर इसके आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड को छोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा प्लस और माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने मन से मान लीजिए ये 5 और ये 2, यहाँ पे भी 5 और 2, ये दोनों ही नंबर प्लस में लिखे हुए हैं। और अगर माइनस में होगा तो आपको कंपलसरी माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर सवाल में लिखा होगा तो पहले से ही आपको माइनस दिखाई देगा। तो माइनस में होगा तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे, अगर ये 2 जो है माइनस में होगा तो 2 माइनस इस तरह से ब्रैकेट में होगा, फिर मल्टीप्लाई का निशान होगा। 5 प्लस में है तो 5 इसी तरह से लिखा होगा, और अगर 5 माइनस में होगा तो आपको ब्रैकेट में -5 इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और इसी तरह से डिवाइड में भी अगर माइनस में 2 है तो माइनस लगेगा, डिवाइड को लगाना ही लगाना है। 5 अगर प्लस में है तो 5 लिख देंगे, और अगर माइनस में है तो आपको कंपलसरी माइनस लगाना ही पड़ेगा, और अगर सवाल में होगा तो पहले से आपको लगा हुआ दिखाई देगा। तो आपको कहने का और मुझे समझाने का ये मतलब है कि प्लस में अगर नंबर होता है तो सिंपल चुपचाप लिखा रहता है, और अगर माइनस में होगा तो माइनस लगा हुआ आपको दिखाई देगा, या फिर आपको लिखना पड़ेगा अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो। अब आइए कुछ एग्जांपल के साथ में देखते हैं इसका हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करते समय अगर दो नंबरों के आगे प्लस और माइनस का साइन हो तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। ये सिखाने के लिए मैंने आपके लिए 4 एग्जांपल लिए हैं, यही काफ़ी हैं आपको ये सीखने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए इसका हम क्या करेंगे। आपको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप प्लस और माइनस पे फोकस मत करिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया कितना होता है 15, 5 3 जा 15। 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना कितना होता है 16 लिख देंगे। 3 का 7 में गुणा करेंगे, 7 तिया 21 21 होता है लिख देंगे। 6 तिया 18, 6 3 जा 18 होता है तो 18 आप लिख देंगे। अब इसके आगे निशान कौन सा लगाएं वो देखिए आप। अगर आप क्या करेंगे,
पहले देखिए नंबर के आगे कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस में है। 2 के आगे कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई दिख रहा है मगर इसके आगे प्लस या माइनस का निशान नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो 2 लिखा है ये भी प्लस में लिखा हुआ है। तो 8 के आगे प्लस, 2 के आगे प्लस, तो ये दोनों ही नंबर प्लस में लिखे हुए हैं। तो अगर दोनों ही नंबर एक ही तरह के साइन है दोनों में, तो आंसर प्लस में आएगा और इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं। आप अपने मन से समझ लीजिए कि 16 प्लस में ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, तो मल्टीप्लाई करते समय दोनों ही निशान में अगर माइनस है यानी एक ही तरह के निशान है, प्लस भी दोनों एक ही तरह के, माइनस भी है, अगर एक ही तरह के तो भी आंसर प्लस में ही आएगा और प्लस लगाने की जरूरत नहीं। आप समझ लीजिए अपने मन से कि 18 जो है वो प्लस में ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से 18 प्लस में आएगा और ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों एग्जाम्पल देखिए, इसके आगे माइनस, इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है, तो ये प्लस और ये माइनस अलग अलग तरह के निशान है तो आंसर माइनस में ही आएगा। अलग अलग तरह के निशान है तो आंसर माइनस में आएगा, इतनी बात ध्यान रखिए तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस आपको लगाना जरूरी है क्योंकि अलग अलग निशान है इसलिए आंसर माइनस में आएगा और माइनस लगाना जरूरी है। यहाँ पे भी निशान देखिए, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, अलग अलग तरह के निशान है तो आंसर माइनस में आएगा और माइनस लगाना आपको जरूरी है। तब ये भी आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो अब अगर आपको मल्टीप्लाई करते समय प्लस और माइनस का इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर इस तरह के आपके सामने एग्जाम्पल आए और उसमें डिवाइड का निशान लगा हो तब प्लस और माइनस का इस्तेमाल किस तरह से आप करेंगे। अब आइए हम देखते हैं डिवाइड करते समय प्लस और माइनस के साइन का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो आप ये देख लीजिए जो डिवाइड का साइन है, अगर आपको 1 डिवाइड 2 इस तरह से लिखा हो तो इसकी जगह पे आप 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी इस डिवाइड की जगह आप बटे की लाइन का, इस लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए इनका एग्जाम्पल का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 को 3 से भाग करना है। तो 5 अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करके आप आंसर लिखेंगे, नहीं हो सकता है तो आप 5 डिवाइड इस तरह से लिख दीजिए या फिर 5/3 इस तरह से लिख दीजिए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5/3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब इसके आगे निशान कौन सा लगेगा वो आप अभी देखेंगे। पहले आइए इनको हम देख लेते हैं किस तरह से इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप डिवाइड पे फोकस करेंगे। तो इसको अगर ये डिवाइड हो सकता है तो आप डिवाइड करके लिखेंगे, नहीं डिवाइड हो सकता है तो आप इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 आता है, एक बार में कट जाएगा। 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार में, 2 4 जा 8, तो 4 बार में कट गया। इसको काटेंगे, कट सकता है तो ठीक है, नहीं कट सकता है तो 3/7 इस तरह से आप लिख देंगे, या 3/7 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे तिरछी लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद इसको भी देखिए, ये कट सकता है तो काटेंगे, नहीं कट सकता है तो नहीं काटेंगे। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 2 3 जा 6, 3 बार में कट गया। 2 2 जा 4, 2 बार में कट गया। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। अब इसमें प्लस और माइनस का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ये देखिए। अगर इसके आगे कोई निशान नहीं इसका मतलब ये प्लस में, इसके आगे कोई निशान नहीं इसका मतलब ये प्लस में, एक ही तरह के निशान है तो आंसर प्लस में ही आएगा और आंसर के आगे आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से मान लीजिए कि ये प्लस में ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये भी एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, अलग अलग तरह के निशान हैं तो आंसर माइनस में, प्लस में ही आएगा। एक ही तरह के निशान है तो प्लस में, एक ही तरह के निशान है तो भी प्लस में, तो ये प्लस में आएगा। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में लिखा हुआ है। और ये एग्जाम्पल भी आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया, यानी ये प्लस में ही रहेगा और ये भी प्लस में। अब इन दोनों में देखिए, इसके आगे माइनस है, इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये प्लस में। प्लस और माइनस अलग अलग तरह के निशान हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा और माइनस लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहती है कि माइनस ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, तो आपका जहां मन करे वहां लगा सकते हैं, या आप इस तरह से बीच में लगा सकते हैं, या 5 के आगे लगा दीजिए या 3 के आगे लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पर भी एक जगह पर माइनस लगा सकते हैं, बस एक बार लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल -6 -4 लिखा है तो इसका आंसर आपने प्लस में ही लिखा, यानी कि अगर ऊपर 6 माइनस में नीचे 4 है तो एक ही तरह के निशान है तो आंसर प्लस में ही 6/4 या 3/2 आएगा। इस तरह से ये आपने यहाँ एग्जाम्पल में देख लिया। अब ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए आप,
यहाँ पे माइनस और माइनस, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, अलग अलग तरह के निशान हैं तो आंसर माइनस में आएगा और माइनस लगाना जरूरी है। तो आप माइनस शुरू में इस तरह से लगा सकते हैं या बीच में लगा सकते हैं या किसी भी एक नंबर के आगे लगा सकते हैं। तो इस तरह से डिवाइड में प्लस और माइनस के साइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जब भी इस तरह की वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।